ओम श्रीमद्भगवत गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 38। मित्रद्रोहे च पातकम्। और 39। कथं न नेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा है मैम, रोज ऐसे भी लगा दीजिएगा। ठीक है मैम, अगली बार से मैं ना एक बार ऐसे भी लगा दूंगी तो वो बहुत हाँ, अच्छे से बोल देती है। हाँ। इसका आपको ना पहले श्लोका में यद्यप्यते जो है वो उच्चारण में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वो क्या है? यद्यपि एते। अगर वैसे पढ़ेंगे तो आप उसको उच्चारण कर पाएंगे। यस। यद्यपि एते न पश्यन्ति। और इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। और 39th श्लोका में आपका जो है कथम न, वो न को ज्ञेयम के साथ जोड़ दीजिए और उच्चारण करने से वो ठीक आप ठीक कर पाएंगे। ये ज्ञेयम अस्माभिः जो है वो क्या होगा? ज्ञेयम प्लस ज्ञेयम प्लस अस्माभिः। तो ये क्या हो गया आपका? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः। अभी देखिए कितना इजी हो गया आपका। सब पढ़ पाएंगे। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः। ये जो है पापादास्मान वर्तितुम, इसका भी संधि कर लीजिए। वो क्या होगा? पापात प्लस अस्मात प्लस निवर्तितुम। अभी देखिए कितना इजी हो गया वो वर्ड पढ़ना। कथम न, ये होगा कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात अस्मात निवर्तितुम। और सेकेंड लाइन का देखिए फिर, कुलक्षयम कृतम दोषम। ये जो है प्रशस्य विजनार्दन, उसका भी आप संधि करने से ये होगा प्रशस्यत भी जनार्दन। तो अभी आप इजी से पढ़ पाएंगे सब लोग। ये है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी को पढ़ना है? नहीं नहीं, आप आगे करें मैम। हाँ ठीक है। तो 8th श्लोक का हम आज पढ़ेंगे। पहले इसका अर्थ समझेंगे। इस श्लोका में अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा को, यद्यपि न पश्यन्ति लोभपाते चेतसः। कह रहे हैं कि कुल कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अगर दुर्योधनादि व कौरवों को लोभ की वजह से, राज्य के लोभ की वजह से उनका बुद्धि नाश हो गया है। क्या सही है क्या गलत है सोच नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से वो कुल कुल को नाश करने और अपनों मित्रों मतलब सज्जनों को मारने का पाप क्या है वो जान नहीं पा रहे हैं। फिर भी ये कुल नाश से जो ये फिर 39th श्लोक का विश्लेषण है मैम। कथम न ज्ञेयम स्माभिः पापात् स्नानि भर्तितुम कुलं क्षयं कृतं दोषं प्रशस्य भी जनार्दन। कुल नाश से जो उत्पन्न होने वाला दोष है, कुल को नाश करने से जो दोष लगेगा, ये वो लोग जान नहीं पा रहे हैं कौरवादी। अगर वो जान नहीं पा रहे हैं तो हमें अगर ये पता है तो हम क्यों ये अन्याय काम अधर्म काम करें। ये है इसका विश्लेषण मतलब अर्थ। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे मैम। 1 मिनट।
हेलो। हेलो, सॉरी मैम, सॉरी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट श्लोक का 38 का, वो कह रहे हैं अर्जुन इसमें अपने आत्मियों के साथ युद्ध करने के लिए। अर्जुन देखिए कितना कितना सोच रहे हैं और कितने सारे बहाने भी ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ आत्मियों को मारना है। तो इस युद्ध में इस जो महायुद्ध चल रहा है कौरव और पांडवों के बीच, ये युद्ध किसका परिणाम है? कौरवों का राज्य लोभ का एक परिणाम है, बा नतीजा है। कौरव कौरव लोगों का जो राज्य के प्रति इतना मोह है, ये राज्य हमें हस्तिनापुर चाहिए, उसी का ही परिणाम है ये कुरुक्षेत्र युद्ध। तो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि इस एक अधर्म काम है और इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। दुर्योधनादि बा कौरवों का इस युद्ध का परिणाम नहीं पता है, लेकिन उसको सिर्फ यही दिख रहा है कि ये राज्य उन्हें मिलने वाला है, ये राज्य वो ले जाएंगे, लेकिन ये राज्य मिलके उन्हें क्या होगा वो ये सोच नहीं पा रहे। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि इसका परिणाम उन्हें पता नहीं है, कौरवों को, लेकिन मुझे पता है, मुझे ज्ञान है कि इस युद्ध से परिणाम क्या होने वाला है। अगर मुझे ये पता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, तो मैं ये अधर्म काम क्यों करूं? वो ऐसे कह रहे हैं। क्यों वो बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध है, जो कौरवों का राज्य लोभ की वजह से ही हो रहा है, इस इस वजह से क्या होगा? संपूर्ण उनका कौरव वंश ध्वंस हो जाएगा। और एक वंश ध्वंस हो जाने से उसका पाप किसको लगेगा? इन्हीं को लगेगा। एक वंश को ध्वंस करना मतलब एक परंपरा को ध्वंस करना, एक संस्कार को ध्वंस करना, एक संस्कृति को ध्वंस कर देने के जैसा है। तो इस सभी का पाप उन्हें लगने वाला है। ये सब दुर्योधनादि व कौरव लोग सोच नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये सब समझ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा को, अगर ये सब मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं ये पाप काम क्यों करूं? लेकिन सच में अगर आप देखा जाए तो अर्जुन अपने आत्मियों का जो बोल रहे हैं कि उनका ये सोच नहीं पा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये युद्ध का नतीजा क्या होगा, उससे भी अधिक वो खुद अपने आत्मियों के मोह में आके अपना कर्तव्य क्या है ये भूल गए हैं। ये वो भूल रहे हैं कि सिर्फ अभी वो एक क्षत्रिय है और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है, ये उनका धर्म है। ये वो भूल रहे हैं और ये सब सोच रहे हैं क्योंकि उनका आत्मियों को मारना है। ये है इस श्लोका का एक्सप्लेनेशन मैम। और 39th श्लोका जो है, कथम न गेयम स्माभिः पापात् स्नानि वर्तितुम कुलम खेयम कृतम दोषम पश्यसि जनार्दन। तो इस श्लोका में अर्जुन कह रहे हैं कुल क्षय का दोष, मित्र, कुल कुल का बा वंश का तो क्षय हो जाएगा, बा नष्ट हो जाएगा, उसका भी दोष हमें ही लगेगा। और जितने सखी संबंधी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, उनका उनका भी प्राण जाएगा, उनका भी दोष हमें ही लगेगा। यह सब पाप काम है। तो यह दोनों पाप काम जानते हुए भी हम क्यों ये पाप काम करें? इससे पहले श्लोका में अर्जुन कृष्ण परमात्मा को कह रहे थे कि कुल क्षय होना कुल क्षय होने से या वंश नाश होने से उनका जो दोष जो है उन्हें लगेगा, और ये कौरवों को पता नहीं है।
लेकिन यहाँ पर कौरव लोग धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं जानते, लेकिन पंच पांडव जो हैं इनको धर्म अधर्म के बारे में सब पता है। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम धर्म क्या है जानते हैं तो हम ये काम क्यों करें कृष्ण परमात्मा, अधर्म पाप काम क्यों करें। यस मैम। हाँ, अर्जुन अर्जुन इस श्लोका में कह रहे हैं कि कौरव को धर्म अधर्म तो पता नहीं, इसीलिए वो ये काम कर भी सकते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान होने के बाद हमें क्यों ये सब करना पड़ रहा है। तो ये यस कौरव मैम। का राज्य जो, हाँ ये जो राज्य लोभ है अर्जुन, यहाँ देखिए इस श्लोका को अगर ठीक से देखेंगे तो इस श्लोका में सभी को एक 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 चीज का मोह है। कौरवों का राज्य का मोह है, इसीलिए उनका विषाद है, दुख है। और अर्जुन को अपने आत्मियों का प्राण लेने का मोह है, तो इसीलिए उनको विषाद है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर क्या मोह है, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का विजय का मोह है, इसीलिए वो विषाद में है। तो सभी ये मोह में ही आए हैं। और यहाँ पर अर्जुन सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर सभी को मार रहे हैं, युद्ध जो होगा कृष्ण तभी मुस्कुरा मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन के बात सुन के। जब अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध में कि हे कृष्ण परमात्मा मैं इन सभी को मारने वाला हूँ, अभी इन आत्मियों का प्राण लेने वाला हूँ, तो अर्जुन कृष्ण परमात्मा मुस्कुराते हैं कि देखो अर्जुन का कितना अज्ञान है, अज्ञानी है, और कितना अहम भी है कि मैं मारने वाला हूँ। मारने वाला तो कोई वो नहीं है, सिर्फ वो एक निमित्त मात्र है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो इसीलिए कृष्ण परमात्मा जितना भी अर्जुन उनका जुक्ति रख रहे हैं कि युद्ध ना करने के जितने भी बहाने वो बोल रहे हैं, बहुत ही धैर्य पूर्वक वो सुनते जा रहे हैं अर्जुन का, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। 47 श्लोका तक अर्जुन सिर्फ अपने युद्ध ना करने के एक एक कारण रखे कृष्ण परमात्मा के सामने। और अर्जुन हर कृष्ण परमात्मा अर्जुन के हर मन में क्या क्या है, क्योंकि वैराग्य के बिना आत्मज्ञान एक जन को प्राप्त किया नहीं जा, एक जन को बोध किया नहीं जा सकता। इसीलिए कृष्ण परमात्मा वो टाइम तक सभी बात सुनते जा रहे हैं, अर्जुन क्या क्या और आगे बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे और कुछ है क्या, इसीलिए वो कुछ भी बीच में रोक नहीं रहे हैं। ये यस है मैम। मैम। यस मैम। ये मैम मुझे ना 39 ये श्लोक जो आप श्लोक अगर आपका हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। हो गया मैम, अभी आप लोग बोलिए प्लीज, हाँ फिर यस। टाइम होगा तो 40 श्लोका करेंगे, आप ठीक है। सभी ठीक है मैम। बोलिए। आज है ना मुझे कुछ मतलब प्लीज। बोलना है इस बारे में कि एक्चुअली जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना वो कम से कम जो है पूरा क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो एक तो मुझे लग रहा है कि हाँ जैसे कि अर्जुन जो है अपना डाउट्स रख रहा है या अपना, लेकिन वो कितना लकी है मैं ये भी सोच रही हूँ कि कई बार हम लोग ये होते हैं कि हम किसी को डाउट पूछ नहीं पाते हैं, अपने ही मन में वो सारी शंकाएं क्वेश्चंस और वो सब लेके ऐसे कंफ्यूज से या डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो एक तरफ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये जैसे अपने विषाद योग में आ गया है या अपने जो कर्तव्य है उससे पीछे हट रहा है या इसे जो जो ज्ञान है वो सामने रख रहा है और तर्क कर रहा है। तो एक किस्म से इसकी ये जैसे अज्ञानता या हट सामने दिखाई दे रहा है। पर दूसरी तरफ मुझे हाँ कम से कम आज ये लगा कि वो कितना लकी है कि उसके सामने कृष्ण हाँ जैसे टीचर है कि कम से कम वो अपने क्वेश्चन रख पा रहा हाँ है। हाँ और हाँ दूसरा बस मैम ये कि मैंने कहीं पढ़ा था या जो है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अर्जुन पूछ पूछ रहा है। तो वो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मेरा रास्ता मार्ग सही है, वो हर टाइम हाँ अपने डाउट को जैसे एज एन क्वेश्चन रख रहा है जैसे क्या। हाँ जैसे हम टीचर के साथ सर मेरे को हाँ ऐसा लगता है पर ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है क्या, क्या, इस तरह से हाँ इस जैसे हाँ ऐसे भाव से वो पूछता जा रहा है। जबकि हाँ जो दूसरे हैं मतलब जो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब जो
दूसरा साइड है या कौरव है या जो भी है, तो वो वहां पर जो है वो हर चीज में कि मतलब एक किस्म से उन्होंने निर्णय सा कर लिया है कि ये सही है। और ये हर हाँ टाइम मतलब डाउट ही डाउट नहीं, पर जैसे सटल क्वेश्चंस और ये पूछता जा रहा है, तो आज ज्यादा मुझे ये हाँ समझ में आया। हाँ मैम सही है। हम भी तो ऐसे ही रहते हैं ना। बच्चे देखिए, बच्चों जब वो इनोसेंसी रहती है मैम, जब हम परिपक्व सोचते हैं कि हम हमें जब पता है, हम गलत होने से भी कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं। लेकिन बच्चों में देखिएगा कितने सारे डाउट्स होते हैं उनमें, हर चीज पूछते रहते हैं। कितने उनके मन में आशंकाएं, कितने सारे क्वेश्चंस, जानने की इच्छा रहती है। तो वो इनोसेंसी रहना चाहिए। भगवान के सामने भी अगर इतनी ही सरेंडरेंस रहता है ना, वो इनोसेंसी रहती है ना, वो मन में वो भाव रहता है, निश्चल मन रहता है ना, तभी हम अपने संदेह को रख पाएंगे। नहीं तो संदेह को रखने से पहले भी अहम आगे आ जाता है। देखिए, हम अगर किसी को मैं अपना डाउट रखती हूँ, तो मेरा अहम अगर आ जाता है, अरे ये क्वेश्चन पूछने से वो लोग मुझे क्या सोचेंगे, नहीं मैं तो सही हूँ, मुझे तो ये पता है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन हमारा अहम अगर जब सामने हम बीच में नहीं आता है ना, तभी हम परमात्मा के साथ जुड़ पाते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्जुन भी बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो कृष्ण परमात्मा के सामने ना वो अहम को आने नहीं दे रहे हैं कभी भी। वो सिर्फ संदेह में ही रख रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। उनका सिर्फ विचार रख रहे हैं कि ये है क्या, ये है क्या, जैसे आपने बोले। मैं प्लीज दूसरा दूसरे सब प्लीज कहिए कुछ। आज थोड़ा टाइम है, मैं भी सोची कि इस बार मैं 10-15 मिनट से पहले ही खत्म करूं, जिससे कि आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। आप सभी का भी बहुत मतलब मूल्यवान विचार में सुन सकूं, हम सब शेयर कर सके। मैं अकेले कहूंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी का विचार सुनने से ही अच्छा लगता है। आत्मवंदन तो मैम। प्लीज ऑल। आत्मवंदन मैम। मैं कुछ हाँ, आत्मबंधन। मैं 2-3 सेंटेंस बोलिए मैम। कहना चाहूंगी। हम सभी ने जैसे बच्चे थे तब सुनते थे माँ बाप से, दादी से, नानी से कि जो भी होता है हमारे जीवन में, मतलब एक पत्ता भी उसके आशीर्वाद के बिना नहीं हिल सकता। ये सुनते आ रहे हैं। वो बड़े बूढ़े भी कहते हैं, सभी लोग कहते, चाहे हरि कथा में हो, चाहे घर में पूजा हाँ होती है ये। लेकिन फिर भी हम बोलते मैंने ये किया। जैसे हाँ बच्चा कोई गलती करते, तुमने ये क्यों किया, माँ बाप मारते थे। मालूम हाँ था कि बच्चा पत्ता भी नहीं हिल सकता है, चाहे यूनिवर्स कहे, ईश्वर कहे, भगवान कहे उसके। लेकिन फिर हम कुछ गलती करते हैं तो खेद में आते कि ये मैंने गलती करी। बहुत हाँ अच्छा करते हैं तो वो कहे ये मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने फर्स्ट रैंक आ गए, मैंने इतने मार्क्स लिया। दोनों साइड करता भाव है, गलती करे तब भी, गलती पत्ता। अच्छा करे तब भी। अभी यहाँ पे भी अर्जुन वही बोल रहा है, मैं मार के पाप का भागीदार नहीं कुछ। बनूंगा। हाँ वो अर्जुन इतना कृष्ण के साथ था बचपन से भी, उसकी हालत भी वही है। जैसे हम हाँ बोलते हैं ना, हाँ अगर हम हाँ बोल दे कि हम छोड़ दे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी हाँ हम बस निमित्त मात्र है, हमसे हाँ करवाया जा रहा है, चाहे वो हाँ गलत है या सही है, हम सही समर्पित है। करें कि करने वाला हाँ वही तो है, हाँ करवाने वाला वही तो है, उसको जैसे चाहिए वैसे ही होगा। अगर हाँ हम ये करते, लेकिन अर्जुन पूरे समय कृष्ण के साथ रहते हुए भी ये उलझन में है, अभी भी हाँ उसमें अंदर खट्टा भाव है। ये हाँ दर्शाता है इसमें कि हमारे और अर्जुन के बीच में फासला नहीं है, वो भी हमारे नहीं। जैसे एक हाँ मानव था। हाँ कि वो भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी, उसको वो बोध होते हुए भी वो बोल रहा है, वो कर्ता समझ रहा है। हाँ यही है कि हमें इसको ही समझना है, कुछ भी हाँ हो हम सिर्फ निमित्त है। चाहे अच्छा हो, ज्यादातर गलती करे तो हम बहुत दिनों तक उस पर विषाद करते, मेरे से गलती हो गई, गलती। अगर हमने समर्पित कर लिया, अरे ये करवाया गया है, कुछ तो इसमें है राज, गलती हुई है, हाँ गलती करना या किसी को मारना ये मंशा नहीं है, अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन कुछ भी गलती करते हैं, वो तो यूनिवर्स या ईश्वर मेरे से ऐसे ही करवाना चाहता था, हो चुका, वो पास्ट है।
ऐसे अगर सोचेंगे तो हम ग्लानि में भी नहीं रहेंगे, गिल्ट गिल्ट भी फील नहीं करेंगे, क्योंकि पत्री जी भी बोलते जितनी समय हम गिल्ट में रहेंगे हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है यस ना। मैम। ये थैंक यू मुझे मैम। लगता है कर्तव्य भाव थैंक यू छोड़ मैम। के तो बहुत हाँ। बेस्ट हो सकता है जीवन में। हम्म। चिंता भी नहीं होगा, आगे भी जो भी होगा वही करवाएगा, जो भी हो चुका उसने करवाया, आगे भी जो होगा उसी के अनुसार चलने हाँ, वाला है। चलिए, चलने वाला है। ये मुझे थैंक यू मैम। प्लीज और कोई? रीता मैम, प्रिया मैम। एक्चुअली यहाँ पे अर्जुन को एक हमें समझाने के लिए अर्जुन को इतना साधारण पेश किया है। हम्म अदरवाइज अर्जुन को तो बहुत ज्ञान था, लेकिन हम्म मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के लिए अर्जुन को इतना अज्ञानी शो किया है या उसको इतना विचलित दिखाया है कि हम जो है वो अपनी अवस्था को समझ सके कि हमें किस भाव में रहना है। हम तो कुछ हैं ही नहीं, हम करता कहाँ हैं। तो तभी तो अर्जुन जब ऐसे बिहेव कर रहा है तो कृष्ण भगवान बीच में कुछ भी नहीं बोलते, पूरा टाइम वो सिर्फ आराम से सुनते रहते हैं ताकि आम आदमी ये समझे कि वो किस अवस्था में रहता है। फिर बाद में वो अर्जुन को समझाएंगे। अर्जुन की, क्योंकि वो तो है ही ज्ञानी और वो पूरी तरह से सरेंडरेंस में आ जाता है, तब भगवान उसको समझाते हैं। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि हम भी पूरा अपने आप को सरेंडर कर सके, तभी हम भगवान से पूरी तरह जुड़ सकेंगे। ऐसा मेरे को, मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इसीलिए ऐसा दिखाया है। हाँ मैम, सही है मैम, एकदम सही। जी मैम। अब भगवत गीता ना इतना अच्छा लगता है। मैं आज 40th श्लोका पढ़ रही थी, और वो 40th श्लोका में कहा गया है कि जिसका जो धर्म है उसका वो धर्म करना है, जिसका जो काम है उसको वही काम करना है, दूसरों का काम में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। तो उसका मीनिंग ऐसे निकलता है। तो मैं आज सुबह कुछ काम की वजह से एक उलझन में पड़ गई थी मैं। तो जब वो 40th श्लोका में पढ़ी ना, मुझे लगा कि भगवान मुझे ही सीख दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो, दूसरों के काम में हाथ मत डालो। तो मुझे ऐसे लगा, सच में मतलब हम कभी कभी क्या होता है ना, मोह में आके दूसरों का काम भी हम ले लेते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हमारा जो हमारा काम है उतना तक हमें करना है, दूसरों को भी उनका काम करना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी थोड़ा ज्यादा ओवर रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, या कुछ भी कहिए, हमारा काम जितना है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे वो 40 श्लोका जब मैं पढ़ी, मुझे लगा कृष्ण परमात्मा मुझे बोल रहे हैं कि ये तेरे लिए है। तो मुझे भगवत गीता से ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ अपने लिए, हमेशा। मुझे मेरे लिए तो भगवत गीता एक गुरु जैसा ही है मैं। बिल्कुल सही बात। और जब से ये भगवत गीता की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो मैं रोज हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि मेरे क्वेश्चंस, चाहे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, पता नहीं क्यों उसमें से कोई मोटिवेशन मिल जाता है या कुछ इस तरह से मिल जाता हाँ, है। सच में मैम। आज मैं हर रोज, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए ही कह रहे हैं, मेरे लिए ही कह रहे हैं। जब भी कुछ मैं कहती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी श्लोका यहाँ पर, थ्रू आउट द डे मैं वो श्लोका के साथ ही रहती हूँ। तो मुझे लगता है जब मैं वो परिस्थितियों में उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मैं जब बोलती हूँ तो उसको मुझे भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जो भी है। तो वो सब अच्छा लगता है। और इतना आप जब सब लोग बोले ना, मुझे और अच्छा लगा। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अगर हर कोई हर रोज एक एक श्लोका भी आप वॉइस में रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल भी देते हो तो अच्छा है, कि हमें लगेगा आप सब देखिएगा, 1 महीने में आप कुछ तो श्लोका सीख पाएंगे। हम यहाँ पढ़ के आप भूल जाते हो, दिन में कभी भी एक श्लोका पढ़ने के लिए अगर टाइम होता है तो एक कभी हाँ भी एक जरूर, क्यों नहीं कर सकते मैम, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। तो हर कोई देखिए, एक एक श्लोक का अगर आप रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाल देते हैं तो
हमें सभी को सुनने को लिए भी अच्छा लगेगा। अ, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट तो लगेगा आपको। अगर किसी को भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, श्लोक का उच्चारण में भी कुछ भी, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहीं पर भी ओके ओके। स्टार्ट वन, हम चैप्टर 1 का जो श्लोक का स्टार्ट है, ये आज अगर कोई, हम सब 2-2 श्लोका या एक एक श्लोका आप रिकॉर्ड करके यहाँ भगवत गीता ग्रुप में पोस्ट कर दिए, सभी का हम एक ही साथ सुने और अच्छा लगेगा। मैं करती तो हूँ, मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन अब रिकॉर्ड करूंगी। हाँ, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके इसमें डाल दीजिए, हम सब सुनेंगे। सुनने से, हम सब जब सुनेंगे ना, वही श्लोका 6-7 बार सुनने से वो भी हमारे ब्रेन में चला जाएगा। सभी बिल्कुल। का वॉइस से एक एक बार ब्रेन में जाएगा तो सभी को याद रहेगा। आफ्टर तो हमारा जब भगवत गीता खत्म हो जाएगा, सभी के पास कुछ ना कुछ श्लोका का ज्ञान वो तो पक्का होगा। क्योंकि हम इतने सारे, अगर एक महीने में हम रोज श्लोका पढ़ते हैं तो 1 नंबर श्लोका आप 30 टाइम्स पढ़ चुके होंगे। अगर एक श्लोका को आप अगर 30 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको तो पक्का याद होगा, बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, आपको बाय हार्ट भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा मेरा ठीक। सोच है। तो हाँ, ऐसा अगर हमें एक अध्याय से मिनिमम 700 श्लोका से कुछ भी श्लोकास हमें आते हैं, 100 श्लोकास भी आते हैं, तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाता है, ये प्रयास भी धन्य हो जाएगा। बिल्कुल इसीलिए मैं, बिल्कुल सही। और एक श्लोका चलो अर्थ अर्थ क्या है, मतलब अगर हम उस श्लोका जानते हैं ना, हमारा मेमोरी में होता है ना, उस टाइम उस श्लोका को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर वो पढ़ के भूल जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट भी कर नहीं सकते। इसीलिए मैं सभी को बोल रही हूँ कि जैसे हम बोले थे, इसका 33 और 32 एंड 33 श्लोका बहुत ही अच्छे हैं। इसका न कांक्षम विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्त जीवित नबा। वो श्लोका बहुत अच्छा है, किसी को आप कह भी सकते हैं, जब भी कोई भी कुछ आप कहने वाले हैं तभी ये श्लोका कह सकते हैं सडनली आप, तो आपको भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और थोड़ा। इसीलिए मैम, हम सब अगर कुछ श्लोका पढ़ेंगे हर रोज तो ये और भी हम सभी को अच्छा लगेगा, हम बेहतर बना सकते हैं इसको। श्योर मैम, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, हमारे भले के लिए ये सब कुछ कह रहे हो। नहीं सब मैम, ग्रेटिट्यूड। ये तो मैम मेरा, और मैं आप सभी को ना, आदि शंकराचार्य को, मुझे आप सभी जब फ्री होंगे मुझे एक आधा घंटा टाइम दीजिएगा, मैं आदि शंकराचार्य के लाइव, इतना अच्छा है, आप सब सुनेंगे तो ऐसे रह जाएंगे। अगर अनुराधा मैम के पास टाइम हो तो थर्सडे या फ्राइडे में, फ्राइडे तो नहीं, सैटरडे फ्राइडे तक ना मेरी बेटी का थोड़ा एग्जाम्स है, तो मैं सैटरडे थोड़ा फ्री हो सैटरडे जाऊंगी। यही टाइम रख ले, 5:30 बजे वाला, या हाँ, फिर ग्रुप में बता हाँ, देते हैं कौन सा टाइम। मैं तो हाँ, फ्री हूँ मैम, मैं हाँ, तो फ्री रहती हूँ। हाँ, तो सैटरडे अगर मुझे आधा घंटा टाइम दे तो मैं आपको आदि शंकराचार्य का लाइव स्टोरी हाँ हाँ उनका हाँ, बस जरूर जरूर, हमें बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लगेगा। बहुत बढ़िया। हाँ इतना हम भी अच्छा, पढ़ के आएंगे तो भी हम भी ऐड करेंगे 2-2 हाँ, वर्ड्स। हाँ, सभी, हाँ प्लीज, इस सैटरडे सभी लोग आदि शंकराचार्य के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, सभी शेयर करेंगे, नॉट वन एंड ओनली, कोई एक नहीं, सब शेयर करेंगे, भगवत गीता ग्रुप के सभी लोग शेयर करेंगे, तो तभी और ज्यादा विस्डम बढ़ेगा, ठीक है आप मैम। सभी को भी अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। और आज टाइम है मैम, आज यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि 3 ही मिनट रह गए, हाँ, तो 3 मिनट में हो नहीं हाँ पाएगा तो। इसीलिए, हाँ 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 नहीं, कल कल स्टार्ट करेंगे मैम, आज हाँ हाँ। सभी से बातचीत